नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेटा पर स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई बहुत मन से कर लेना, बहुत मन से कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो जीडी की भर्ती आने वाली है उससे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी को बदलाव क्या मिलने वाले हैं, आपके पीछे मेरे पीछे एक नोटिस आप सभी को दिख रहा होगा। ये नोटिस में है क्या? अगर आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी हेडलाइन आपको दिख रही होगी, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। किस तरह का कॉमन टेस्ट होगा, कौन कराएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इस टेस्ट को कराएगी आप सभी को। उसके साथ ही साथ 3 साल सीईटी स्कोर वैध होगा। अब ये सीईटी है क्या, सीईटी का मतलब क्या है और क्यों इसको एलिजिबल कर रहे हैं, क्यों इसको लगा रहे हैं, तो ये इसके बारे में यहां पर अगर देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, केंद्र के सालाना 1.25 लाख जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं और करीब 2.5 करोड़ आवेदन जो है एप्लीकेशन वो आते हैं। नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया करीब नोटिफिकेशन निकलने से और चयन प्रक्रिया होने में कम से कम 12 से 18 महीने, काफी ज्यादा और उससे ज्यादा समय भी लग जाता है। ठीक है। केंद्र की ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराया जाएगा। यानी जो अभी आपने एसएससी का कैलेंडर देखा है जिसमें जीडी की भर्ती को बाद में इंक्लूड किया गया, वो इसीलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि इसके बाद जो आने वाली भर्तियां हैं वो टोटल सीईटी पे आने वाली है इस पेपर के आधार पे। ठीक है, इस पेपर के आधार पे बोल रहा मैं आपसे। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ये 11 तारीख का ही, आज का ही है। और न्यूज़पेपर कौन सा आपका, दैनिक भास्कर। ठीक है, अगर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक एजेंसी के बारे में बताया गया है, NRA। ठीक है, अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। शुरुआत मई जून के स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी को स्नातक यानी कि आप सभी का स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल पे आप सभी का कौन सा होगा, सीजीएल का होगा। ठीक है, से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिले के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पे होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय शामिल होंगे। सीटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भर्ती आप सभी कराएगी। यानी कि केंद्र से रिलेटेड जो भी भर्ती होगी मेरे भाई अब सीईटी के आधार पे होने वाली है आप सभी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोला है सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे आप सभी को पता है यूपी में पेट होता है आप सभी का, उसी तरह यहाँ पर अब केंद्र में सीईटी होगा। अभी मैं इसके बारे में और भी डिटेल आप सभी को बताऊंगा कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है, ये इसी बार ऐसा प्रस्ताव है कि और भी प्रस्ताव है। इसका जो पीडीएफ है आप सभी को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हर साल दो बार परीक्षाएं होंगी और 3 साल के लिए वैलिड होगा आप सभी का। ये परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन या एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग यानी बैंक में, एसएससी में और रेलवे में 3 जगह ये चीज लागू की जाएगी, जैसे कि अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती है। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब के बारे में जो हो चुकी है, जो भी इनकी परामर्श जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी, उन्होंने पूरी तरह से इसमें चर्चा तैयार कर ली है, पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार कर ली। इस लाइन में लिखा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, एनआरसी की ओर से एनआरआई की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी शामिल अगले चरण में, अंतिम चरण में है। यानी आप सभी को ऑनलाइन परीक्षा करानी तो उसके लिए डिजिटल सारी चीजें वो सब हो गए। एनआरआई ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी गई आप सभी की। ठीक है, पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि सीईटी के आवेदन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में, यानी कि भाई उनकी तैयारियां पूरी तरह से फुल तरह से हो चुकी है। अगले 3 स्तरों यानी कि 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएट लेवल पे होने वाला है पर एक साथ सीईटी आयोजित की जाएगी। यानी कि अब 10वीं लेवल पे आप सभी का कौन सा होता है, एसएससी जीडी। इसीलिए मैं एसएससी जीडी बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस बार एसएससी जीडी का अगर एग्जामिनेशन नहीं निकाला तो अगले बार आपको सीईटी देना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में संभावना होगी, आवेदनों की संख्या बहुत भारी बिल्कुल होगी यार। अब 10वीं 12वीं और आप ग्रेजुएट एक साथ कराओगे तो लाखों करोड़ों में इसमें आवेदन आएंगे मेरे भाई। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, और कमेटी की जब तक एनआरआई क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनआरआई पता नहीं शुरू नहीं कर रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की गई है ताकि आवेदकों को 100 से 200 के किलोमीटर के, यानी कि उन्होंने बोला है कि कम से कम जो सेंटर्स हैं वो काफी बढ़ाया जाए ताकि 100 से 200 के मीटर पे आप सभी का 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पे
आप सभी के परीक्षा केंद्र बना सकते, बहुत ज्यादा दूर दूर ना बनाया यार कि यूपी का एमपी भेज दिया, इतना दूर ना होना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में अपनी, क्या लिखा गया वहां पता नहीं, ये सब आपका ठीक है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत खास है, बहुत खास इसलिए है क्योंकि मेरे भाई अब यहाँ से एसएससी जीडी की जो वैकेंसी समझ लो इस पेपर के मुताबिक, ये आपकी जो आने वाली वैकेंसी तो 2024 की भर्ती है, अब 2025-26 में जो वैकेंसी आएंगी मेरे भाई, अब वो सीटी के जरिए आएगा। आपको पहले सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो, चाहे रेलवे में आपकी लोको पायलट, कोई भी ग्रुप सी और ग्रुप की वैकेंसी होगी, वो सारी वैकेंसी आप सभी की किसके तहत आएगी, अब इसके तहत आएगी सीटी। अब सीटी में होगा क्या, सीबीटी सीटी का सिलेबस क्या होगा, देखो सीटी का सिलेबस एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा। कॉमन सिलेबस कैसा है मेरे भाई, अब इसमें आप सभी को जो जनरल जनरल नॉलेज वगैरह रखा जाता है, जीएस रखा जाता है, वो रखा ही जाएगा। उसके साथ आप सभी का मैथमेटिक्स तो रखा ही जाएगा। अब यहाँ पर डाउट ये है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों रखा जाएगा कि एक रखा जाएगा, ये डाउट है। उसके साथ आप सभी का हो सकता है इसमें कंप्यूटर रखा जा सके या फिर उसको जीएस में ही शामिल किया जा सके। तो किस तरह का पैटर्न बनेगा अभी तक उस तरह से पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी मैं कह सकता हूँ अगर इंग्लिश और हिंदी की बात आती है यहाँ पर, अगर ऐसा होता है दोनों होते तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो दोनों नहीं हुए केवल इंग्लिश हुआ, क्योंकि बैंकिंग में अगर हिंदी तो आती नहीं है भाई, तो अगर बैंकिंग में हिंदी नहीं आती तो अब तीनों के लिए कॉमन रखना है हमें। कैसे कॉमन रखेंगे अब ये देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में रखते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप देखिए सीईटी इसमें लागू कर दिया गया तो सभी को सीईटी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, क्या ये न्यूज पहली बार आई है, इससे पहले भी आई है क्या, तब हम देखते हैं इसके बारे में, क्या ये न्यूज पहले भी आई है, तो पहले भी ये न्यूज आपकी आ चुकी है एक बार न्यूज आर्टिकल में। 2019 में भी इसी तरह की एक न्यूज जो हुई थी वो आप सभी की क्या हुई थी मेरे भाई, वायरल हुई थी। 2019 में भी इसी तरह की एक न्यूज वायरल होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया होगी सुगम और पारदर्शी। ठीक है भाई, इसमें बोल रहा है कि कैबिनेट ने सामान्य योग्यता परीक्षा कराने के लिए भर्ती राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरआई को स्थापना की मंजूरी दे दी। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग रेलवे बैंकिंग की प्रथम स्तर की परीक्षाओं को एक साथ कराएगा। ये नोटिस आपका पहले भी आ चुका है, आप हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो भी दे सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एसएससी बैंक रेलवे भर्ती के लिए पहले सीटी होगा। अब ये 2019 का है मेरे भाई, ये जो नोटिस है ये 2019 का है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग फरवरी 2019 में कराएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मगर ये 2019 में लागू नहीं हो पाया है, तो शायद इस बार ये लागू हो जाए मेरे भाई। तो 2019 में भी ऐसा कुछ आया था, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी यही है कि एसएससी बैंक रेलवे की भर्ती के पहले अब सीईटी होगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी अगर आप देखोगे तो ये पुरानी न्यूज है, 2019 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 2019 में भी ऐसी एक न्यूज आई थी जिसके आधार पर बोला जा रहा था कि आपका सीईटी लागू होगा। सीईटी अब देखते हैं, 2000 आप सभी का 23 चल रहा है, 2024 में लागू करने की बात हो रही है, देखते हैं कि क्या होता है मेरे भाई। अगर सीईटी होता है तो इसके फायदे ये है कि आपको सभी को बार बार सभी का प्री नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे भाई, बार बार आपको सभी का प्री, जैसे कि सीजीएल है उसका एक प्री है, एक बार दे दिया आपने, सीएचएसएल का प्री दे दिया, एमटीएस का प्री दे दिया, एसएससी जीडी का दे दिया। अब उसके बाद आप जितनी वैकेंसी आ गई उसके बाद डालोगे आप भाई। तो यहाँ से आप सभी का क्या है कि एक आपको पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद बार बार आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, बार बार एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, जो भी आएगा सीजीएल के तो करना पड़ेगा, मगर यह है कि सबका अगर प्री बार बार होता तो आपको बार बार सेंटर पे जाना पड़ता था, ऐसे चीजें होनी थी। मगर यहाँ पर मेन मैटर करेगा क्या, सिलेबस मैटर करेगा, क्योंकि सीजीएल वालों के हिसाब से अगर मैटर बनेगा तो भाई अलग चीज है, सबके लिए अलग से कैटेगरी वाइज बनाना पड़ेगा। अगर सबका कॉमन कराना चाहते हो तो कॉमन क्वालिफिकेशन तो है नहीं सबकी, कोई 10वीं पास की है, कोई 12वीं पास की, कोई ग्रेजुएट लेवल की, तो सबका सीईटी अलग अलग होना चाहिए। तो ये जो भर्ती है भाई, ये जो प्रक्रिया है ये पहले 2019 में भी हाईलाइट हुई थी, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये अभी भी हाईलाइट हो रही है, ये 2019 में भी ऐसी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसके लिए भी ये आया था। तो हो सकता है कि इस बार ये ऐसा हो जाए या इस बार ना हो, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, देखते हैं। बाकी आपको सीईटी के बारे में बता दिया, तो इससे आपको क्या है कि 2024 वाले जो भी हैं बच्चे वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें, क्योंकि ये मौका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है केवल आपको एक पेपर देना, अगर आपका सीईटी आ गया तो आपको 2 पेपर देने पड़ जाएंगे, नहीं देने पड़ जाएंगे, आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा, फिर एसएससी जीडी का पेपर देना पड़ेगा। तो 10वीं पे लेवल पे तो वो भी है, एमटीएस भी आप सभी का है, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है मेरे भाई, और आपको करने की जरूरत है। अब रेलवे में वैकेंसी, शायद इसके बाद ही रेलवे की वैकेंसी निकल जाए, और एसएससी जीडी के कैलेंडर में देखेंगे तो 2024 से केवल एक ही वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो भी एसएससी जीडी, इसके अलावा कोई वैकेंसी मेंशन करके नहीं रखी है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। अभी इससे पहले भी एसएससी जीडी में क्या था कि उसमें रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे,
तो उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आप सभी का। देखते हैं अभी आगे क्या अपडेट चल रही है, आपको जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम के माध्यम से बता दी जाएगी। ये नोटिस वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।